हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी पर। और यहाँ पे लिखे हैं प्यारे बच्चों बायोलॉजी, जी हाँ विज्ञान का, बायोलॉजी का आपका अध्याय 1 से लेकर 14 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जोड़ा गया है। हर एक एक प्रश्न प्यारे बच्चों इसमें से छाट के लेके आए हैं। जैसे आप लोग जब चाय पीते हैं तो चाय को बनाने के बाद उसको छन्नी से छाना जाता है, उसी प्रकार जो प्रश्न है प्यारे बच्चों बनाते समय हम लोग देखते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसी प्रश्न को बच्चों तक पहुंचाया जाए, डिलीवर किया जाए, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएँ और अपने परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बस हम लोग का यही प्रयास रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम लिखिए। यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम क्या क्या हैं प्यारे बच्चों? तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड में आएगा, बोर्ड 2022 में आएगा, केवल हम उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के नाम, सबसे पहले हम लोग प्राथमिक लसिकांग फिर द्वितीयक लसिका अंग देखेंगे। तो प्राथमिक लसिकांग में क्या क्या आता है? जैसे कि आपका अस्थिमज्जा और थाइमस, ये सभी के सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये आपके प्राथमिक लसिका अंग आते हैं। ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? प्राथमिक लसिका अंग। तो प्राथमिक लसिका अंग में कौन कौन आता है? अस्थिमज्जा व थाइमस, यह सब क्या होते हैं? प्राथमिक लसिका अंग में आते हैं। और द्वितीयक लसिका अंग में क्या आते हैं? तो द्वितीयक लसिका अंग में प्लीहा, लसिका नोड्स और टॉसिन्स, ठीक है ना, और अपेंडिक्स व छोटी आंत के पियर्स और पैचेज आदि जो होते हैं यह द्वितीयक लसिकाएं अंग के अंतर्गत आती हैं। तो एक प्राथमिक लसिका अंग है, दूसरा द्वितीयक लसिका अंग है। प्राथमिक लसिका अंग जैसे अस्थिमज्जा व थाइमस, द्वितीयक लसिका अंग जैसे प्लीहा, लसिका नोड्स, छोटी आंत, अपेंडिक्स और टॉन्सिल्स इत्यादि जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे द्वितीयक लसिकाओं अंग के अंतर्गत आती हैं। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, प्रश्न क्या है आपका यहाँ पे? सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो सिरका के उत्पादन में कौन से जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो सिरका के उत्पादन में किन जीवाणु का उपयोग होता है? तो जो सिरका का उत्पादन किया जाता है, सिरका आप जानते होंगे कहाँ से प्राप्त होता है? यह जो सिरका होता है गन्ने के रस से। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो गन्ना का रस होता है उससे आपका प्यारे बच्चों यह सिरका प्राप्त किया जाता है। तो सिरके के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? उपयोग किया जाता है। तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग करके सिरका का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? तो चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? तो चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है? तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन प्यारे बच्चों किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है आएगा? तो आप सीधा बता देना है कि चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा ही किया जाता है। राइट आंसर आपका यही होगा। तो यह प्यारे बच्चों आपके पिछले साल, पिछले यानी कि जो जैसे सन 2018, 19 और 20 में ये सब प्यारे बच्चों प्रश्न आपके पूछे गए थे, जो कि 2-2 अंक आपके आती हैं, ठीक है ना। तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? तो चाय के उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा ही प्यारे बच्चों किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? किन्हीं 2 कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविक के नाम लिखिए। यानी किन्हीं 2 कवक प्रजातियों और उनसे उत्पादित प्रतिजैविक के नाम लिखिए।
तो दो कवक प्रजातियाँ कौन कौन सी? तो पहली होती है पेनिसिलिन और दूसरी होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और पहली क्या होती है प्यारे बच्चों? पेनिसिलिन। दूसरी क्या होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो पेनिसिलिन होती है यह प्यारे बच्चों प्रतिजैविक है। किससे बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है पेनिसिलिनियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिनियम नोटेटम से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्यारे बच्चों यह प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे अब बहुविकल्पी थोड़ा सा प्रश्न ले लिए हैं, मतलब बीच बीच में जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है ना? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है? यानी किस रोग की पुष्टि जो होता है वो विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार पेचिस या फिर फाइलेरिया। तो निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा करते हैं? तो वो प्यारे बच्चों जो टाइफाइड होता है इसका परीक्षण हम लोग विडाल द्वारा करते हैं। यानी निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो प्यारे बच्चों टाइफाइड रोग की पुष्टि किसके द्वारा करते हैं? विडाल। एक विडाल परीक्षण होता है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड हुआ है, ठीक है ना, तो उसके ब्लड को क्या करते हैं? ब्लड को जाके एक विडाल परीक्षण होता है उसमें चेक करते हैं, स्केल लगी होती है, पैमाना होता है कि अगर इतने से कम हुआ तो टाइफाइड नहीं है, इतने से ज़्यादा है तो टाइफाइड है, मतलब इस तरह उसका प्यारे बच्चों पता लगाते हैं। तो किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो जो टाइफाइड रोग की पुष्टि होती है यह विडाल परीक्षण के द्वारा ही प्यारे बच्चों किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? यानी जो मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं हैं किसको कहा जाता है? तो मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं जो होती हैं वो श्वेत रुधिराणु हैं। कौन सी हैं प्यारे बच्चों? श्वेत रुधिराणु जो होती हैं यह मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं होती हैं। तो मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? श्वेत रुधिराणु होती हैं। यह लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना? तो मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं प्यारे बच्चों श्वेत रुधिराणु को कहते हैं। जो लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहा जाता है। किसको? श्वेत रुधिराणु को। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है यहाँ पे? यदि मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि यदि मानव शरीर में से जो थाइमस ग्रंथि होती है उसको ही निकाल के गायब कर दिया जाए तो उसके बाद मानव शरीर में जो प्रतिरोधी संस्थान होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे यार बच्चों प्रश्न है और अब उत्तर क्या है? तो थाइमस मानव शरीर में प्राकृतिक लसिकाभ अंग है। जो थाइमस होता है यह क्या होता है? तो यह मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग होता है जहाँ अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं हो पाता है। बात समझ आ रही ना? जहाँ अपरिपक्व लसिकाणु और प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभाजन नहीं हो पाता। क्लियर है ना? अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एंटी सीरम क्या होते हैं? इसमें से जो एंटी सीरम है सही ऑप्शन आपको निकालना होता है। एंटी सीरम एंटीजन होते हैं, WBC होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं या फिर RBC होते हैं। तो एंटी सीरम क्या होते हैं? तो जो प्यारे बच्चों एंटी सीरम होते हैं एक एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी क्या है हमारे एंटी सीरम होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एंटीबॉडी। क्लियर है? अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, नृजाति शब्द का अर्थ बताइए। नृजाति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नृजाति शब्द कहा जाता है। तो नृजाति शब्द क्या होता है? एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे क्या कहते हैं? नृजाति शब्द कहते हैं। ठीक है ना? नृजाति अर्थ उसको माना जाता है। अब यहाँ पे है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न क्या है? जैव विविधता क्या है? मानव शरीर में इसकी
महत्ता का वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि सबसे पहले जानते हैं कि ये जैव विविधता का मतलब क्या होता है। तो संसार में पाए जाने वाले जीवों में जो विविधताएं होती हैं, भिन्नता होती है, उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है, जैव विविधता जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों का विभिन्न जातियों में पाई जाती है। जैव विविधता जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों का की विभिन्न जातियों में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जाति विविध को क्या करती है, प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे हैं जीवों के सतत विकास की प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है। क्लियर है। मानव जीवन के लिए महत्व, मानव जीवन के लिए इसका क्या क्या महत्व है। अब मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही क्या होता है प्यारे बच्चों, निर्भर रहना पड़ता है। इसको कहाँ कहाँ निर्भर रहना पड़ता है, यह अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर क्या रहना पड़ता है प्यारे बच्चों, इनको निर्भर रहना पड़ता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सभी प्रश्न आपको पढ़ के जाना है अपने बोर्ड में अगर अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।